हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूं ना, पूरा थ्योरी से सारा प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन को पूछ रहा है, जिसके कारण हम लोगों को थ्योरी से ही प्रश्न लेकर आना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि कल का जो पेपर होगा तनिसा हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स को ऑलरेडी पहले जो है आसान कर दिया है, क्योंकि उसमें का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आसान किया है, ठीक है। कुछ गलत अभी ऑप्शन दिया था बिहार बोर्ड, ठीक है ना, कुछ गलत ऑप्शन दिया था और उस सब पर नहीं लेना है। बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कल थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन हो सकता है केमिस्ट्री में, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और सेम उसी कंडीशन के साथ लेकर आए, जिस तरह बिहार बोर्ड पूछेगा ना, उसी कंडीशन के साथ लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ क्वेश्चन जो होगा ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होगा। कहने का मतलब है यहाँ जो होगा सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे बेरोदार ठोस का उदाहरण है। बेरोदार ठोस का मतलब जो होता है मेरे प्यारे छात्र, अभिक्रिय अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग बेरोदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा कि रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये जो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। यहां तो रबर दिया है तो रबर मारेंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है, ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का, नमक भी जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम लोग साइड से बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? घनाकार में कह रहा है मेरे भाई, घनाकार में कह रहा है, तो याद रखिएगा, जब ने हमने कहा था घनाकार क्रिस्टल में जब ब्रेसेस जालकों की संख्या पूछेगा तो 3 मारेंगे। कितना मारेंगे? 3 मारेंगे। ऑप्शन देखिए ओए में दिया है, ए वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे के घोलक के 1 केजी में उपस्थित मूल्य के मोलों की संख्या जो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जहां कहेगा, अगर केजी की बात करेगा और लीटर की बात करेगा, देखिए मेरे भाई दोनों को बतला दे रहा हूं, अगर पूछ दे तो आपको वहां छोड़कर नहीं आना है। जब केजी की बात करेगा तो मोललता मरना है, ठीक है ना। जब केजी की बात करेगा तो मोललता मरना है, और जहां लीटर की बात करेगा वहां मोलरता मरना है, ठीक है ना। यहां देख लीजिए, ल खाती और र खाती जो है आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां जो है केजी की बात किया जा रहा है मोललता होगा, और लीटर की जहां बात करता वहां मोलरता होता। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? K2SO4 का होता है, ठीक है। K2SO4 का होता है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुक्रोज का सूत्र होता है मेरे भाई, सुक्रोज का सूत्रवा होता है वो क्या होता है? C12H22O11 होता है कि नहीं होता है? पहले ही हम लोग बतलाए हुए हैं। इसको ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? करे कि अमोनिया आद्र लिटमस, लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमोनिया, तो अमोनिया जो होगा लाल जब बदलेगा ना तो नीला में बदल जाएगा मेरे भाई। क्या में नीला में बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो नीला कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कह रहा है ना कि मानव शरीर का उत्पन्न करता है। मानव शरीर जो होता है नहीं उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न जो है नहीं करता है? वो बाहरी से प्राप्त होता है, उसे बाहर से प्राप्त होता है, वायुमंडल प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। जब बाहर से कुछ खाएंगे ना हम लोग, तब हम विटामिन हम लोगों को प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस जीव के कारण हम लोगों के शरीर में जो होता है रोग उत्पन्न हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस का जेनन कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। पैथोजेन कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं कल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पेनिसिलिन जो है नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन जो है कल के जो है एग्जाम में हार्ड होने वाला है, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड होने वाला है, उसी लेवल से हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का संक्रमण तत्वों को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? संक्रमण तत्वों को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत कहेगा आयनीकरण से आर्हेनियस मारिएगा, आयनीकरण से आर्हेनियस मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे? निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? तो याद रखिएगा वैद्युत अपघट जो होता है बिलियन में विद्युत का संचालन करता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे? देखिए करे ना, अपोलो मिशन में प्रयुक्त होम सेल है। सेल मतलब जो होता है कोशिका होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कोशिका होता है। और सेल जो होता है क्या होता है, ठीक है ना, इस किसमें होता है? अपोलो मिशन से प्रयुक्त में सेल जो होता है वो किसमें होता है? तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बेकेन सेल में होता है, बेकन सेल में होता है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा आपके पूरा थ्योरी से सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन को डाल रहा है, इसलिए हम लोग थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? करे कि अपोलो मिशन के प्रयुक्त फ्यूल सेल में प्रयुक्त ईंधन है। याद रखिएगा फ्यूल सेल की बात कराए और उसमें ईंधन जो प्रयुक्त किया जाता है, हम लोग किस ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है ना, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जोन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। अगर यहां पर एनोड, यहां पर कैथोड की बात करता है, क्या? कैथोड। ठीक है ना, कैथोड की बात करता है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या होता है? तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है? हिमांक अवनमन, कौथानांक अवनयन, प्रासरण दाब, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण पड़ेगा ना, प्रसारण दाब, कौथानांक अवनयन, हिमांक अवनयन, ये सारा जो होता है हिमांक अवनमन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? देखिए मेरे भाई, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? वहां जो है वायुमंडलीय दाब उसको कम मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में जो है ना और प्राकृतिक में जो है प्रचुर मात्रा में वो पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेलुलोज होता है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बुना एस में एस की अर्थ क्या होता है? देखिए बुना एस पढ़े होंगे आप लोग, तो बुना एस में एस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टाइरिन होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आएगा, तो आएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है योगशील बहुलक होता है? और यहाँ जो है 14 चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत थोड़ी सी जो है कठिनाई लेवल से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां जो है लाइलोन कह के देता रहता है और वहां बच्चा जो होता है गड़बड़ कर देता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा योगशील बहुलक की बात करता है तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कह रहा है ना किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर जो करती है वो किस पर करती है? हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, वो सक्रिय या मात्रा पर करेगी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है ना किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर जो होता है वो निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। ठीक है ना, ताप पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। 22 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करे कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है? तो याद रखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी 1/2 का मान जो होता है वो कितना होता है? हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 0.9693 बटा के हमने बतलाया होगा आपको, याद रखिएगा। तो कहां पर दिया है? 0.693, ऑप्शन बी में दिया है। देखिए ऑप्शन बी वाला में दिया
आए ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक पाया जाता है। और यहां पर जो है थोड़ी सी ऑप्शन में जो हो जाएगा कठिनाई आएगी, ठीक है ना, कठिनाई आएगी आपके गाइड में कहीं कहीं याद रखिएगा सीओ भी दिया रहता है और NH3 भी दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग NH3 की बात के जाएंगे, अमोनिया के साथ जाएंगे, क्योंकि जो होता है सीओ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, चारकोल के साथ जो होता है सीओ नहीं होता है, NH3 ही होता है, क्योंकि आपके गाइड में ऑलरेडी जो है सीओ दिया है। आप लोग गाइड से अगर याद किए होंगे तो सीओ दिया होगा, याद रखिएगा। लेकिन हम NH3 के साथ जाएंगे क्योंकि पूरा का हमारे ख्याल से करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टिंटल प्रभाव पाया जाता है, टिंटल प्रभाव जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा, कैस्ट्रॉल में पाया जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है, इमल्सन का। इमल्सन कहीं दिया है तो कहेगा कि सर इमल्सन कहां दिया, देखिए ना ऑप्शन ए ही में दिया है, इमल्सन मतलब पायस होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो होता है बुखार को कम करने में किया जाता है, एक एंटीपायरोटिक का करते हैं उपयोग हम लोग, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो होता है हम लोग बुखार को कम करने में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है ना, इस दवा का नाम है। और यह पूछा जा रहा है कैसा जो होता है दवा है, ठीक है ना, कैसा दवा है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो दर्द होगा वहां इसका मतलब पीड़ा होगा, हम लोगों का पीड़ाहारी आती पैरासीटामोल है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध में मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, दूध में मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण जो है मेरे भाई वो कौन है, ठीक है ना, वो कॉमन है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दूध में हम लोग मिलाते हैं, किसे मिलाते हैं, केसिन को मिलाते हैं, केसिन, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है। हाइड्राजिन एक प्रकार का दवा है और इसका उपयोग जो होता है किस इलाज में हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ट्यूबर क्लोसिन के हम लोग उपयोग करते हैं इस इलाज को दूर करने में, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षीकारक है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है प्रति जो है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है प्रतिअक्षीकारक का उदाहरण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एसिथिलीन भी होता है, थिन भी होता है, एसिटिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है जल्दी से बतला दीजिए। हम लोग पिछले क्लास में बतलाए होंगे कि विटामिन सी को हम लोग याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और विटामिन ए से कौन रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ये भी हमने बतलाया था, और विटामिन बी से जो रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है, ये भी हमने बतलाया था। क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन आएगा, तीनों में से कौन पूछ देगा हमको पता तो नहीं है, लेकिन हमने तीनों बतला दिया, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, याद रखिएगा, एल्कोहल मतलब दारू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का एंजाइम क्या है, एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और एंजाइम जो होता है हमें बाहर से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का गैलेना किसका अयस्क होता है, गैलेना जो होता है वो किसका अयस्क होता है, आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या पता होना चाहिए, पीवी का अयस्क जो होता है, लेड का अयस्क जो होता है गैलेना होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन करें, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, हमेशा जो होगा स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाएगा, याद रखिएगा, वो सोना होगा, ठीक है, चांदी नहीं मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आपको तो पता होनी चाहिए कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कल के एग्जाम में इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिस टाइप पर हम लोग क्वेश्चन लाए हैं इसी टाइप पर सेम क्वेश्चन डालेगा बिहार बोर्ड, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, याद होना चाहिए, याद रखना है आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर जो होगा लोहा
का एक्स बोलता तो अब हम लोग सिडेराइड भी मारते, गैलेना भी मारते, याद रखिएगा। गैलेना नहीं दिया है लेकिन गैलेना मारते हम लोग, तो याद रखिएगा हेमेटाइड हो जाएगा, ठीक है। मुख्य एक्स मतलब जो होता है उसका प्रमुख, ठीक है ना, खास जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा होता है किसमें, जो होता है श्रृंखला गुण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है तो कार्बन में होता है, ठीक है ना, जितना आप लोग कार्बन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का कार्य अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। अनुचुंबकत्व का उदाहरण कौन है, सीधा इस तरह हम लोग मोटा मोटी में बात करें तो अनुचुंबकत्व पदार्थ का उदाहरण जो है कौन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, O2 होता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और NaCl किसका उदाहरण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ना 42 का ऑप्शन करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, कौन सी गैस को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को जो होंगे हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइट होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जौन होता है वो कौन होता है, ठीक है ना, कौन होता है, तो याद रखिएगा एमएन होता है, ठीक है ना, मैग्नीज जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, मैग्नीज होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक जौन होता है वो कौन होता है, ठीक है, वो कौन होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन करें, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जौन होता है कौन होता है, पृथ्वी की परत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई, पृथ्वी की परत की बात करें एल्युमिनियम है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करें, विटामिन B12 उपस्थित रहता है, विटामिन B12 जो होता है वो किस में उपस्थित रहता है, आपको पता होनी चाहिए, CO में यानी कोबाल्ट में उपस्थित रहता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा। 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, वर्णन साहब ने दिए थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है, 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एल्केन में भी होता है, एल्किल में भी होता है, एल्कोहल में भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, मतलब सबसे अम्लीय है, अम्लीय मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा, खट्टा होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है, एम क्लोरोफिनॉल जो होता है सबसे अम्लीय होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोनाहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मोनाहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH होता है, कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है, कहीं दिया है क्या, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र जो होता है कौन होता है, CnH2nO होता है, कहीं दिया है, देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों, कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, आपको तो पता होनी चाहिए कि कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है, याद रखिएगा CO होता है, क्या होता है, इस तरह का होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और एल्डिहाइड का ये होता है, कार्बोक्सिलिक का -COOH होता है, और एल्कोहल का जो होता है -OH होता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्रियाशील मूलक से 2 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, निम्नलिखित में से कौन जो है ईथर का क्रियाशील मूलक जो है कौन है, -COOR जो है ईथर का क्रियाशील मूलक है, कहां दिया है, देखिए ऑप्शन का सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं,
CH3COOH का IPAC नाम क्या हो जाएगा? IPAC नाम की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। मेथिनोइक अम्ल मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे प्यारे छात्रों? कह रहा है ना, संतुष्ट संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा CnH2n H2n होता है। तो देखिए H2n यहाँ थोड़ी सा H2n प्लस H2nO2 होता है, ठीक है। H2nO2 होता है, कहाँ दिया है देखिए, तो आप लोग देखिए, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन करके एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड जोन होता है वो क्या होता है? उभयधर्मी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक जोन होता है वो क्या होता है? -NH होता है। सेकेंडरी कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी यानी द्वितीय की बात करें और प्राथमिक की बात करता, प्राथमिक एमीन की बात करता, तो अब हम लोग -NH2 मारते हैं, ठीक है। अगर प्राथमिक कहेगा तो 2 लगा देंगे, ठीक है ना। प्राथमिक कहेगा तब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट जो जलावंशित होकर 3 से होकर 10 मोनोसेकेंडराइड इकाई प्रदान करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ओलिगोसेकेंडराइड कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होता है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना जो होता है वो किसके द्वारा अस्थायी होता है? तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ये अस्थायी होता है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें? अवाचीन आवर्तसाधन का सिद्धांत किसने बनाया था या दिया था? याद रखिएगा अवाचीन, तो याद रखिएगा वो दिए थे मोसले साहब। कौन दिए थे? मोसले साहब। कहां पर दिया है? ऑप्शन देखिए तो कहां पर दिया है? देखिए मोसले साहब तो दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि मोसले साहब तो दिया नहीं तो कहां मारेंगे? इनमें से कोई नहीं मारेंगे, याद रखिएगा। कौन दिए थे? अवाचीन का जो है आवर्त सिद्धांत जो दिए थे ना, याद रखिएगा मोसले साहब के द्वारा दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्नलिखित में से कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व का उदाहरण है या है? तो याद रखिएगा कौन है? सोडियम है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन करें। कह रहे हैं कि एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? एवोगाड्रो संख्या याद रखिएगा 6.023 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। कहां पर दिया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन का सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी गैस होता है, और सीएनजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है ना। मीथेन गैस उसमें होती है, तभी जो है सीएन गैस बनती है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होती है वो कैसी अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। कैसी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र जब पूछेगा CaO मारिएगा, ठीक है ना। CaO मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जौन होगी वो कितनी होगी? Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जौन होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, +7 हो जाएगी। याद रखिएगा Mn मतलब मैग्नीज की संख्या जो हो जाएगी 7 हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या? रवादार ठोस है। रवादार ठोस मतलब जो होता है मेरे प्यारे छात्रों क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? हीरा, ग्रेफाइट होता है, नमक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ हीरा ग्रेफाइट नहीं दिया है, केवल हीरा दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। रवादार ठोस का मतलब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, नमक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC जालक में जो होता है कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा 4 परमाणु होते हैं। कितना? 4 परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने 70 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाए हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से देखेंगे, क्योंकि कल के एग्जाम में ये पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट लेंगे। यहाँ अगर देख लेते हैं तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है, ठीक है। और आज का क्लास
क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।